हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्मिनेशन ये वाला लेसन पढ़ने वाले हैं। ईवीएस का अगला लेसन जर्मिनेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस लेसन का मतलब बता देती हूँ। जर्मिनेशन मतलब कुछ नई चीज़ें बनाना। ओके, डू यू लव प्लांट्स? क्या आपको प्लांट्स पसंद हैं? एवरीबडी लव्स प्लांट्स। सबको क्या पसंद है? प्लांट्स पसंद है। डू यू नो आवर लाइफ डिपेंड ऑन प्लांट्स? क्या आपको पता है कि सारी जो चीज़ें हम बनाते हैं वो सारे प्लांट से ही बनाते हैं। वट एवर यू ईट एंड ड्रिंक देयर आर फ्रॉम प्लांट्स। आप जो भी खाते हैं या फिर पीते हैं वो सारे के सारे प्लांट से ही हमें मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिए हैं, तो सारे पिक्चर में अगर आप देखोगे, जैसे कि ये जूस है, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, एप्पल, ब्रेड और ये इडली, ये सारे जो है हमें प्लांट से ही कहीं ना कहीं मिले हैं। वॉट यू वियर ऑल्सो फ्रॉम प्लांट्स। आप देखेंगे तो प्लांट से हम कपड़े भी बना सकते हैं। प्लांट से हमें कॉटन मिलता है और उससे हम कपड़े बनाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो हेल्प यू ट्रैवल। ट्रैवल में भी हमें प्लांट्स मदद करता है। जैसे कि ये पानी में तैरने के लिए बोट, गाड़ी में घूमने के लिए बायोफ्यूल, और ये चक्का है जो हमें खेती करने के लिए यूज आता है। तो इस तरह से प्लांट्स हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सम ऑफ योर फेवरेट थिंग्स कम फ्रॉम प्लांट्स। आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो प्लांट से कैसे बनते हैं? सूप जो है वो प्लांट से बनते हैं। बिस्किट, चॉकलेट, पॉपकॉर्न, ग्राउंडनट, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये रबर वगैरह, स्ट्रॉबेरी, सेंट, पैसे, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो प्लांट से ही बनते हैं। सम थिंग्स यू सी बट नेवर टेक टाइम टू थिंक अबाउट ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स। ओके, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो आपने देखी होंगी कि बनने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता और फटाक से बन जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है टेबल, कुर्सी, पेपर्स, बुक्स, जीन्स वगैरह, सारी की सारी चीज़ें प्लांट से ही बनते हैं। सारे एनिमल्स और बर्ड जो होते हैं वो प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल हेन्स एंड गोट। हेन आपको पता है, मुर्गी, और गोट भी पता है आपको। तो ये जो है वो प्लांट से खाते हैं और हमें मिल्क वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ प्लांट्स ग्रो। दिस इज वॉट अ लिटिल सीड हैज टू टेल यू द स्टोरी ऑफ अ सीड। ओके, हम जो फ्रूट्स खाते हैं उनमें जो सीड्स निकलती हैं, ओके, जो हम नहीं खाते हैं सीड्स फ्रूट्स में, तो उसकी अभी कहानी हम सुनेंगे कि उससे बड़ा सा पेड़ कैसे बनता है। आई एम ए लिटिल सीड हाइडिंग डिप इन द ग्राउंड। मैं एक छोटा सा सीड हूँ, बी हूँ, जो मैं ग्राउंड में छुप जाता हूँ। मतलब आप अगर उस सीड को ग्राउंड में दबा देते हो। व्हेन इट रेन्स एंड द सन शाइन्स आई पॉप अप माई हेड। जब मुझे बारिश और सूरज की किरणें मिलती हैं तो मैं मेरा सर ऊपर ला देता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ। आई रीच अप माई लीव्स। मेरे ऊपर पत्ते आ जाते हैं। एंड आई स्ट्रेच अप माई आर्म्स टू द स्काई। और मैं बढ़ते जाता हूँ स्काई की तरफ। ओके, नाउ आई एम अ ब्यूटीफुल फ्लावर। उसके बाद मैं जो खाना बनाता हूँ रेन और सूरज की किरणों से, उसके बाद वो खाने से मुझे एक ब्यूटीफुल फूल आ जाता है, ब्लोइंग इन द ब्रीज, और मैं उसमें बढ़ता ही जाता हूँ। उसके बाद आपको पता है फ्रूट्स वगैरह भी कुछ कुछ प्लांट्स को आते हैं। अभी आप चाहे तो आपके क्लासरूम में एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं एक्टिविटी टू डू इन द क्लासरूम। ओके, ईच ऑफ यू विल प्लांट अ सीड। अगर आप किसी बीज को बोते हैं, सीड को बोते हैं, wet a piece of a cotton and place few green grams on it. Sprinkle water daily to keep the cotton wet. Okay, एक कॉटन आपको लेना है, उस पर आपको रोज पानी स्प्रिंकल करना है। Place your cotton swabs on a tray and place it where there is sufficient sunlight. उसके बाद वो कॉटन आपको एक सनलाइट में, मतलब सूरज की किरणों में रख देना है। Observe your gram sprout. उसके बाद आपने जो बी बोए थे उस पर आपको देखोगे तो छोटे छोटे जो अंकुर हैं वो निकल आए हैं। while your gram sprout, look at the grams your teacher has left in the class
on dry cotton pads without air and sunshine. Discuss about the difference you see. तो आपको उस टीचर को दिखा के उससे सारा जो भी है वो आपको डिफरेंस पूछना है. ओके. The shoots spouting from the seed above the ground is called germination. तो ग्राउंड में ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि आप मड खाते हैं तो ये उस पे जो भी स्प्राउट छोटे छोटे जो वाइट कलर के आ जाता है तो उसको हम स्प्राउट कहते हैं. तो इसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, मतलब कुछ नया उगना, आना, बनना. ओके. A seed contains a tiny new plant. एक बी के अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है. The outer area of the seed is called a seed coat. ये जो सीड है तो इसके आउटर एरिया को, मतलब बाहर वाली एरिया को हम क्या कहते हैं? सीड कोट है. इनसाइड द सीड इज एन एम्ब्रियो बेबी प्लांट. ओके. तो हम जो भी फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर जो भी सीड्स निकलती हैं तो उसको हम बेबी प्लांट बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं. अगर हम ये सीड्स जमा करके बरसात के दिनों में अच्छे एरिया में फेंक दें तो वहां पे भी प्लांट्स उग जाएंगे. ओके. A seed can remain sleeping for years as long as it stays dry and cool. When it gets wet and warm, the seed expand until the seed coat crack and a tiny plant begins to grow. ये जो सीड्स होते हैं ये जमीन के अंदर जाके उसमें से पानी और ये मिलने के बाद जो जमीन की गर्मी होती है वो मिलने के बाद वो फूट जाते हैं और उसमें से छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो निकलने लगते हैं. The most important matters that matter are seeds need water, air and warmth to germinate. हमें पता है सीड से प्लांट को उगने के लिए पानी की जरूरत होती है, खाने की और जमीन की जरूरत होती है. ओके. प्लांट्स नीड वाटर, एयर, वार्मथ, न्यूट्रिशन, लाइट एंड स्पेस टू ग्रो. जो भी प्लांट्स होते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, उनको बढ़ने के लिए सूरज की किरणें, पानी और हवा की जरूरत होती है. Can you quickly think of 3 types of seeds that you can eat and also discuss if a plant can grow from them? Now look at the seedling you have grown. अभी हम देखते हैं कि सीड्स जो होते हैं वो ग्रो कैसे होते हैं. अंडर द सॉइल, सबसे पहले हमने क्या किया है, मिट्टी के अंदर हम देखेंगे तो द टाइनी सीड विल जर्मिनेट अ डे और 2 आफ्टर सोइंग. एक और दिन हो गए हैं, 1-2 दिन हमें किसी सीड को बोए हुए. द रूट्स कम आउट फर्स्ट एंड देन द शूट बिगिंस टू ग्रो अबाउट द सॉइल. अब यहाँ पे आप देखोगे तो छोटा सा जो रूट है वो निकल आया है. उसके बाद वॉच द टॉप ऑफ द सॉइल ईच डे बाय 2 or 3. ईच न्यू सीडलिंग विल पुश थ्रू द सॉइल. ओके. तो जो भी 2-3 दिनों में अगर आप देखोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर स्काई की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. और फिर एज द लिटिल प्लांट कीप्स ग्रोइंग हायर एंड हायर, बिगर एंड बिगर, फिर वो प्लांट ऊपर ऊपर बढ़ते ही जाता है. किसके माध्यम से? पानी, हवा और सूरज की किरणें, ये तीनों उसको चाहिए तो फिर वो बढ़ते ही जाता है. इट गेट्स मोर पार्ट्स सच एज द लीव्स, फ्लावर्स एंड देन फ्रूट्स. उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको बहुत सारे लीव्स आते हैं, पत्ते आते हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं और उनको फ्रूट्स भी आते हैं. ओके. द प्लांट ऑल्सो गेट मोर ब्रांचेस, उसको बहुत सारे ब्रांचेस भी आ जाते हैं. एंड ग्रोज बुशी एज इट ग्रो हायर, और वो फिर उस बढ़ते ही जाता है. बस उसको क्या, किसकी जरूरत है? पानी डालने की जरूरत है. दिस फ्रूट्स हैव टाइनी सीड्स इनसाइड देम from which a new plant can be born when planted in the soil all over again. और फिर इसको जो भी फ्रूट्स आते हैं तो इसके अंदर, सपोज ये एप्पल आप खा रहे हो इस पेड़ का तोड़ के, तो इसके अंदर भी क्या आ जाते हैं, छोटे छोटे सीड्स आ जाते हैं जिसको आप बो के क्या कर सकते हो, न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हो अपने घर के सामने. ओके.
तो बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसको पानी, हवा और सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है, तभी ये प्लांट बढ़ता है। देखोगे, लेट अस लुक एट दिस फ्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद सीड्स इनसाइड। अभी कुछ फ्रूट्स आप देखोगे जिसके अंदर सीड्स होते हैं, जैसे कि एप्पल है, ये देखो यहाँ पे सीड्स है। ये जो है ये है ऑरेंज, तो इसके अंदर भी आपको पता है वाइट कलर के सीड्स होते हैं। टोमेटो के अंदर भी होते हैं। ये जो है ग्रेप्स है उसके अंदर भी होते हैं। तो ये सारे, मैंगो के अंदर ये बहुत बड़ी होती है एक बड़ी सीड। तो ये वाटरमेलन है, ये सारे के सारे जो भी है, सब सारे फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। लेट अस लुक एट दिस फ्यू फ्रूट्स विथ सीड आउटसाइड। अभी ये जो सीड्स है, सॉरी फ्रूट्स है, इनके सीड्स बाहर के साइड होते हैं, ओके, अंदर नहीं होते हैं। लेट अस लुक एट दिस फ्यू फ्रूट्स विदाउट सीड्स। अभी ये जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स है, ये वाले ग्रेप्स, बनाना है, तो ये सारे जो हैं इनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने आज जर्मिनेशन का पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर से सॉल्यूशन वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो अगला वीडियो मेरा देखना मत भूलना।